तो हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकार्टे। और आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी इस बुक के लास्ट चैप्टर से, जो कि है चैप्टर नंबर 11 साउंड। तो ये लास्ट चैप्टर होने वाला है हमारी पूरी बुक का, और फिजिक्स का भी लास्ट चैप्टर है। लेकिन पूरी बुक अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मैंने सिर्फ फिजिक्स का पार्ट करवाया है और केमिस्ट्री बायो अभी बाकी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब साउंड से आप क्या समझते हो। मैं अभी जो बोल रहा हूं, मैं कुछ भी अभी बोल रहा हूं जो बेसिकली आपको सुन रहा है। साउंड जो मैं बोल रहा हूं मुंह से, ये एक टाइप की साउंड है। मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं जिससे आप सुन सकते हो। अब जैसे मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट को रिंग करता हूं, बजाता हूं, तो फिर उससे आवाज आती है ना। कैसे? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को मारने से वाइब्रेशन होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज साउंड। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी हर्ड थ्रू ईयर्स। तो ये एक टाइप की एनर्जी होती है। एनर्जी बहुत सारी टाइप्स की होती है और ये उनमें से एक टाइप की है। ठीक है, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे हम कानों से सुन सकते हैं। हीट एनर्जी को आप सुन सकते हो? नहीं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को? नहीं। और कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं है जिसे आप सुन सकते हो। काइनेटिक एनर्जी? नहीं। लेकिन साउंड एनर्जी को आप सुन सकते हो। अब इट ऑल्सो फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कुछ याद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी पढ़ी थी, जैसे पार्ट ऑफ एनर्जी है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन टू अनदर। मतलब वो अपनी फॉर्म चेंज करती रहती है, वो क्रिएट भी नहीं करी जा सकती, डिस्ट्रॉय भी नहीं करी जा सकती। सिंपल। ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, आप कैसे? अब देखो, ये हमारा मार्कर और मैं इसको भी ले लेता हूं। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले आपने देखा होगा जब असेंबली में बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं, असेंबली छोड़ो, जब भी हम लाइन बना के कहीं जा रहे होते हैं स्कूल में, तो एक ना एक बच्चा ऐसा जरूर होता है। जैसे ये ऑगी मान लेते हैं, ये हो गया हमारा जैक, ये है ओलिविया, और एक और होता है, वो क्या होता है उसका नाम? वो मोटा सा एक डॉग होता है, वो ये हो गया, इसका नाम है बॉब। बॉब, ठीक है। तो मान लो ये ऑगी, ये शैतान है, इसने इसको धक्का दिया। जैसे लाइन में नहीं ऐसे धक्का दे देते हैं, फिर वो आगे आगे वाला कहता है धक्का क्यों दे रहा है ना। सेम वही चीज, ऑगी ने इसे धक्का दिया जैक को, जैक ने धक्का दिया ओलिविया को, ओलिविया ने दिया बॉब को, और बॉब ने आगे के बच्चों को पुश कर दिया। ठीक है, अब सब में लड़ाई हो जाएगी। तो ये सेम वही वाली चीज है ना। अब ये क्या है? एनर्जी एक से एक ट्रांसफर हो रही है। नहीं तो मान लो मैं उसको धक्का देता, वो हिलता नहीं। अगर वो नहीं हिलता तो मेरी एनर्जी वेस्ट जाती, और साथ ही साथ आगे भी किसी को धक्का नहीं लगता। तो उसी टाइप का। अब इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन इन एन ऑब्जेक्ट। ये है मेन पॉइंट। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, वाइब्रेशन की वजह से साउंड कॉज होती है। अब ये वाइब्रेशन किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, तो आप बोलते टाइम अपने गले के यहाँ पे वोकल कॉर्ड पे हाथ लगा के देखना, आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील होगी। ओके, अब यहाँ पे इट इज वाइब्रेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन से आप क्या समझते हो? इट इज द रैपिड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब किसी भी चीज का बैक एंड फोर्थ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मेरा चार्जर, इसको मैं नीचे वाले पार्ट को हिलाता हूं। अब देखो, ये एक पहले बैक जाता है, फिर आगे आता है, पीछे जाता है, आगे आता है, पीछे गया, आगे आया। तो ये क्या हो रहा है? इधर फिर उधर, फिर इधर उधर, इधर उधर करता ही जा रहा है बस, ये है ना। ये क्या है? ये बैक एंड फोर्थ मोशन होती है। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? पहले पीछे जाते हैं, फिर आगे आते हैं, यानी जो एनर्जी है उसे ट्रांसफर करते हैं पार्टिकल्स। वो याद रखना, वो खुद नहीं हिलते बल्कि एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। मान लो कि मैं अभी स्पेस में खड़ा होकर बोल रहा होता, जहां पे कोई मीडियम नहीं है ट्रेवल का, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मीडियम के जरिए ट्रेवल करते हैं। अगर कोई मीडियम नहीं होता जिससे हम वॉइस सुन पाते, तो आप, मैं जो बोल रहा हूं वो आप नहीं सुन पाते। और मैं एक्चुअली में वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते तो भी जो भी साउंड प्रोड्यूस होती है वो मीडियम की वजह से आगे ट्रेवल करती है। जैसे क्या होता है, बेसिकली
मैं बोल रहा हूं तो साउंड आगे ट्रेवल कर रही है, क्योंकि स्काई के अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, एनर्जी एक दूसरे में आगे आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। और इसी वजह से आपको आपके कानों तक जैसे मेरी वो वाइब्रेशन पहुंचती है, वो हमारे ईयर ड्रम से टकराती है और वो आगे प्रोड्यूस होती है हमारे मतलब बोन से टकरा के, और हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती है, ठीक है, वही चीज। अब ये साउंड किस चीज में ट्रेवल करती है? साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, है ना। तो जो वेव है, ये वेव है, इसमें साउंड ट्रेवल करती है, और इस वेव के बारे में हम अभी नहीं जानेंगे, हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम अपने आगे टॉपिक पे चलते हैं। Now, in this, we will learn about the sound propagation. तो साउंड प्रोपगेशन क्या होता है? क्या होता है ये साउंड प्रोपगेशन जो भी है, ये क्या होता है? बेसिकली जैसे मैं बोल रहा हूं तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और वो पार्टिकल बाय पार्टिकल मूव कर वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, फिर वो एनर्जी आपके पास आती है, तब आप मेरी साउंड को सुन पाते हो। और इसे ही जब ये साउंड मूव करती है, इसी प्रोसेस को हम साउंड प्रोपगेशन कहते हैं। प्रोपगेशन ऑफ साउंड या साउंड प्रोपगेशन, जो भी आप कहना चाहो। तो द सब्सटेंस थ्रू विच द साउंड ट्रेवल्स इज नोन एज अ मीडियम। तो एक मीडियम क्या होता है? मैंने मीडियम वर्ड बहुत बार यूज किया है। मीडियम का मतलब वो सब्सटेंस जिसकी मदद से साउंड मूव कर रही है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो फिर आपको ये आवाज सुन रही है, क्यों? क्योंकि मतलब यहां तो कुछ है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे वो एयर है, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और वो धीरे धीरे माइक में आती है, इधर से मैं माइक में, और फिर माइक से सीधा उसके अंदर मोबाइल में जाती है, जिससे आप उसे सुन पाते हो, है ना। तो फिर ये चीज इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारी जो एयर है और एयर पार्टिकल्स, ये दोनों हमारे मीडियम है। ओके, अब साउंड ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन सॉलिड मीडियम, यानी जब मीडियम सॉलिड होता है, देखो 3 मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो फिर इनमें सबसे फास्टेस्ट किस में मूव करते? तो सॉलिड में सबसे धीरे मूव करते हैं, लिक्विड में मीडियम। लेकिन जो सॉलिड होता है, देखो गैस में स्लोएस्ट, लिक्विड में मीडियम, और सॉलिड में सबसे फास्ट मूव करती है। जैसे आपने कभी भी ट्राई किया होगा, अगर कोई टेबल है उस पर आप अपने कान रखो और उसे बजाओ तो आपको बहुत जोर की आवाज सुनती है, और वही आप उधर से कान हटाओ फिर टेबल को बजाओ तो आपको बहुत माइन्यूट सी साउंड सुनेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, देखो यहाँ पे बनाता हूं, ये सॉलिड, ये लिक्विड, ओ ये थोड़ा सा बुरा बन गया दिखने में, ये लिक्विड, यहाँ पे गैस। तो फिर सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ये देखो एकदम थोड़ा थोड़ा सा गैप है इनके अंदर। ओके, ये मैंने परफेक्टली नहीं बनाया, अभी जल्दी जल्दी में आपको बताने के लिए बनाया। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाऊं तो माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ ऐसा लगेगा। यहाँ पे ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स ये इसको एनर्जी देता है, फिर ये इसको देता है। ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू चलता जाता है जब तक ये जो साउंड है ये हमारे ईयर तक नहीं पहुंच जाती। ये हमारा ईयर है, इसमें जैसे ये साउंड पहुंचती है ये प्रोसेस तब तक चलता ही जाता है। वही इनमें एकदम कम गैप है, वही इसमें है थोड़ा थोड़ा सा गैप, इसमें पार्टिकल्स में थोड़ी ज्यादा स्पेस। तो पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर करने में टाइम लगता है। ओके, मतलब एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। वैसे तो एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, क्रिएट भी नहीं की जा सकती, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो फिर इधर आते आते एनर्जी थोड़ी सी ट्रांसफर हो जाती है एंड हेंस एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होती है। ओके, ऐसे कर करके जो साउंड होती है वो कम हो जाती है।
वही इसमें बहुत गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो इसमें ट्रांसफर करने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है और वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तब तक। ओके, इस वजह से हम ज्यादा जितना पार्टिकल्स क्लोज होंगे उतना इजीली एनर्जी ट्रांसफर होगी, और जितना दूर होंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी यूज होगी हमारा। तो अब इसलिए सॉलिड मीडियम में सबसे तेज और गैस मीडियम में सबसे कम साउंड हम ट्रेवल कर सकते हैं, सबसे धीरे। अब प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या है, क्या है इसका प्रोसेस साउंड प्रोपगेशन का। तो सबसे पहला इसका स्टेप है साउंड गेट्स प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन। तो जैसे मेरा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट होने के कारण जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन की वजह से, है ना। अब पार्टिकल्स ट्रांसफर एनर्जी टू वन अनदर। मैंने अभी आपको बताया एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया था, ये ऑगी, जैक, बॉब और ओलिविया दिया था ना। ये एक बार फिर से देता हूं, ये ऑगी, ओलिविया, आई मीन ये ऑगी, जैक, ओलिविया और ये हमारा बॉब। ओके, तो ऑगी शैतान इसको धक्का देता है, फिर ये धक्का इस पे लगता है, फिर ये इस पे लगता है और आगे धक्का देता जाता है ना। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इन्हें पार्टिकल्स माने तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक दूसरे में। तो बस वही एनर्जी ट्रांसफर होती है और फिर देन द एनर्जी रीचेज टू आवर ईयर्स एंड वी कैन हियर द साउंड। तो फिर क्या होता है, मतलब जो हमारे साउंड में जैसे वो आते हैं, तो जैसे हमारा जो पिन्ना है, ये आउटर पार्ट, इसको काट दो तो भी क्या ही फर्क पड़े। इस पिना का काम होता है कि जो साउंड एनर्जी आई है मैक्सिमम कलेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल, कभी भी आपने हाथी को देखा तो उसके कान कितने लार्ज साइज के होते हैं, है ना, और वही हम ह्यूमंस के छोटे से कान होते हैं। क्यों, जैसे इसका पिन्ना बहुत बड़ा साइज का होता है, हाथी का जो पिन्ना होता है, और हमारे ह्यूमंस का बहुत छोटा होता है, और इसी वजह से वो इंफ्रासाउंड भी सुन पाता है जो कि हम नहीं सुन पाते। ओके, पिन्ना बड़े होने के कारण वो इजीली साउंड को जितनी हो सके उतनी ज्यादा साउंड वेव्स कलेक्ट करता है। इसका काम होता है साउंड वेव्स का कलेक्शन, और जितनी ज्यादा साउंड कलेक्ट होगी उतना ही हमें क्लियरली और प्रॉपरली सुनेगा। जितना छोटा पिन्ना उतनी कम साउंड, जितना बड़ा पिन्ना उतनी ज्यादा साउंड, है ना। तभी आपने कभी ट्राई करके देखा हो, आपने ईयर्स को आगे कर लिया, मान लो आपने ईयर्स को आगे किया, तो अब आगे की जो वो है साउंड आसपास की नहीं आएगी, बस सीधा आगे की आएगी, जिस वजह से सिर्फ आगे की साउंड कलेक्ट होगी और आपको आगे वाला क्लियरली सुनेगा। आप कभी ट्राई करो, बोलते बोलते कान ऐसे करो, आपको अपनी आवाज इतनी ज्यादा वॉल्यूम में सुनाई देगी। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोपगेशन ऑफ साउंड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक से प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।